श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अत्यंत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते सौभाग्यशाली भगवत भक्तवृंद, अभी तक जो हमारी इस अध्याय में चर्चा चल रही थी वह इस बात को लेकर के चल रही थी, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ही ज्ञान चक्षुषा, कि परमात्मा को केवल वेदांत के नेत्रों से देखा जा सकता है, क्योंकि वेदांत के नेत्र ही ज्ञान के नेत्र हैं, और ये वेदांत का नेत्र जिसको मिल जाता है वह परमात्मा की वास्तविकता को समझ जाता है, वह परमात्मा की शक्ति को अनुभव कर लेता है। और वह सबसे बड़ी बात होती है कि परमात्मा की आनंद स्वरूपता को अपने आप में अनुभूत करके आनंदित हो जाता है। मेरे मित्रों, इस चराचर जगत में अगर देखा जाए तो सर्वत्र एक परमात्मा के अतिरिक्त और किसी की कोई वास्तविकता है ही नहीं। जो भी कुछ है वो सब परमात्मा से ही प्रकट होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लय को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण जगत और संपूर्ण जीव, उनकी वास्तविकता परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात है व्यवहारिक जगत की, व्यवहारिक जगत में जो कुछ भाषित हो रहा है वह सब कुछ परमात्मा ही विभिन्न रूपों में भाषित हो रहा है। या थोड़ा और नीचे आकर हम कहें तो जो भी कुछ भाषित हो रहा है वह सब परमात्मा से सत्ता पाकर के भाषित हो रहा है। उस भाषित होने वाले समस्त पदार्थों में परमात्मा की ही शक्ति है, और परमात्मा की शक्ति से वह विभिन्न कार्यों को करते हुए दिखाई देता है। उसकी शक्ति सामर्थ्य जो भी दिखाई दे रही है वह सब की सब परमात्मा से ही है, परमात्मा के अतिरिक्त और उसमें कुछ भी नहीं। एक कहावत है कि परमात्मा के बिना तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, और ये वास्तविकता है कि परमात्मा के बिना वास्तव में एक पत्ता इसलिए नहीं हिल सकता क्योंकि जो वायु का प्रवाह होता है वह परमात्मा की शक्ति से ही होता है। जहाँ पर वायु का प्रवाह नहीं है, इस समय आपको मालूम है हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर गया हुआ है और वहाँ पर वायु का प्रवाह नहीं है। आप सभी ने श्रवण किया होगा कि वहाँ जो प्रज्ञान निकला है उस रोवर से, उस प्रज्ञान ने वहाँ पर हमारे भारत का प्रतीक चिन्ह जो अशोक स्तंभ है वह वहाँ पर बनाया है, या तिरंगा वहाँ पर बनाया है, या इसरो का नाम वहाँ पर लिखा है, और कहा कि वह जो लिखा गया सो लिखा गया वह अमिट है, अर्थात वह कभी भी मिट नहीं सकता।
वह सदा सदा के लिए वहां पर अमर हो गया, अपनी छाप छूट गई। तो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वहां पर वायु का प्रवाह नहीं है, और वायु का प्रवाह न होने के कारण से वहां पत्ता भी हिलता नहीं है। जब पत्ता भी हिलता नहीं है तो इसीलिए वो जो चिन्ह बनाए हैं वो भी हिलता नहीं है। वहां की ये विशेषता है। तो इसलिए वह चिन्ह अजर अमर अविनाशी हो गया है, या कह लीजिए चिरकाल तक रहने वाला हो गया। और आगे की खोज होने के बाद पता चलेगा। अब तक की खोज से तो यही कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये जो कहावत है, यह कहावत यूं ही नहीं कही गई है कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। आज हम गीता जी के 3 मंत्रों के माध्यम से इसी बात को रखेंगे। ये 3 मंत्र बड़े दिव्य मंत्र हैं। वैसे तो एक मंत्र इनसे संबंध रखने वाला पहले भी आ चुका है। यद न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न च पावक। वो जो मंत्र आया था उसी से आगे बीच में 5 मंत्र और दिए, और अब ये 12वां मंत्र उसी से जुड़ा हुआ है। आइए अब इन 3 मंत्रों का पहले पाठ करते हैं। इन 3 मंत्रों को आपके सामने रखते हैं, और 3 मंत्रों को रखने के बाद यही बात सिद्ध की गई है कि कोई भी पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना हिल नहीं सकता है। भले ही ये मनुष्य शरीर जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ये कर्म भी परमात्मा की इच्छा के बिना संभव नहीं है। जैसे चंद्रमा पर वायु ना होने से कुछ भी होना संभव नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ की बात भी है यही भाई। और अब हम चंद्रमा की भी बात करेंगे, हम सूर्य की भी बात करेंगे, हम तारागण की भी बात करेंगे, हम अग्नि की भी बात करेंगे, हम मन की भी बात करेंगे, हम वाणी की भी बात करेंगे, हम नेत्रों की भी बात करेंगे। इन मंत्रों में इन सब के ऊपर चर्चा की गई है। तो आइए पहला मंत्र इसमें जो आता है, यदादित्यगतं तेजो जगद भाष्यते खिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत् तेजो विद्धि मामकम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यद आदित्य गतम तेजो, भाई बाहर को खींचो इसको अच्छी तरह। यद आदित्य गतम तेजो, आदित्य कहते हैं सूर्य नारायण को, कि जो सूर्य नारायण हैं उन सूर्य में जो तेज है, सूर्य कितना तेजस्वी है कि जगत भाष्यते अखिलम, कहते हैं संपूर्ण जगत को जो भाषित करता है, संपूर्ण जगत को जो प्रकाशित करता है। इस सूर्य का प्रभाव बड़ा विशिष्ट है, और इसकी महानता इस बात से प्रकट होती है कि ये सूर्य ही सभी को प्रकाशित करता है, चंद्रमा को प्रकाशित करता है। क्योंकि आगे कहा यच्चंद्रमसि यच्च अग्नो तत् तेजो विद्धि मामकम्, कहते हैं जो चंद्रमा में तेज है, चंद्रमा को जो प्रकाशित कर रहा है, जो तारागणों को प्रकाशित कर रहा है, जो इस पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, वह कौन है? वह सूर्य नारायण ही है। विज्ञान इस बात की खोज आज कर रहा है, या 100, 200, 400 साल से कर रहा है। यहाँ तो पहले ही हमारे यहाँ भगवान ने कह दिया, लेकिन क्या है कि हमें उन पाश्चात्य सभ्यता जब से ये उदित हुई हमारे देश में 500-400 साल पहले, हम उनकी मानने लगे, उन अनपढ़ों गवारों की। वो अनपढ़ गंवार ही हैं, आपको बताएं। अरे हमारे जैसे पढ़ा लिखा कौन हो सकता है?
ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वे तो आज पढ़ने शुरू हुए हैं। उनके शास्त्रों को उठाकर देखिए, कहीं पर तत्व ज्ञान आपको देखने को नहीं मिलेगा, नक्षत्रों का ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्योतिष हमारी ऐसी विद्या है, उस ज्योतिष का ज्ञान आज भी अकाट्य है। जिस प्रकार से नक्षत्रों की, ग्रहों की गति के संदर्भ में, सूर्य किन किन राशियों में कितने कितने समय रहता है, चंद्रमा की राशियां किस प्रकार, सब इस बात का जो ज्ञान हमारे यहाँ अनादि काल से चला आ रहा, वो लोग तो उसकी कल्पना तक भी आज तक नहीं पहुंचे। वे आज छोटी छोटी खोज करते हैं तो कहते हैं कि हमने ये ज्ञान दिया। यहाँ पढ़ो ना, यद आदित्य गतम तेजो जगत भाषते अखिलम। पहले किसको पता था कि चंद्रमा को सूर्य प्रकाशित करता? किसी को भी नहीं पता था। लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले ही दिया गया कि सूर्य नारायण से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है, तारागण प्रकाशित होते हैं, ये पृथ्वी प्रकाशित होती है। पृथ्वी को तो हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी प्रकाशित होती है क्योंकि हम प्रत्यक्ष देखते हैं, लेकिन अन्य चीजें हम वहां तक गए ही नहीं। यहाँ भगवान पहले ही कह रहे हैं ये सारे का सारा तेज आदित्य का है। और भगवान आगे कहते हैं, कहने लगे सूर्य नारायण का भी तेज नहीं है वास्तव में। सूर्य तो मैंने एक माध्यम बनाया, सूर्य तो एक पिंड है, सूर्य में तेज नहीं है। कहते हैं सूर्य में तेज मैंने दिया है। सूर्य मेरे तेज से तेजस्वी होकर के सारे जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य सारे जगत को जो ऊष्मा दे रहा है वो मेरे तेज से संयुक्त होकर के दे रहा है। ये शक्ति मैंने उसको प्रदान किया है। तो भगवान का जो प्रभाव है वो बड़ा विलक्षण है। लेकिन हम लोग क्या है कि जो प्राकृत पदार्थ हैं उनके प्रभाव में आकर के इस प्रकृति में जो पदार्थ हैं उनके साथ अपना संबंध जोड़ करके बस उसी से प्रभावित हो जाते हैं और उसी को मान लेते कि इसी में है। हमें इन्हीं का महत्व इसलिए दिखाई देता है, इस शरीर का महत्व दिखाई देता है, इस धन का महत्व दिखाई देता है, संतान आदि के महत्व दिखाई देते हैं जितने जीव हमारे संपर्क में आते हैं, और जगत के पदार्थों के महत्व दिखाई देते हैं धन आदि के रूप में जिसको हम कहते हैं। लेकिन जो अप्रत्यक्ष है, जो सीधे सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी वजह से ये सब का प्रभाव है, वो परमात्मा ही है। और भगवान कहते हैं यहाँ अर्जुन को कि जो जगत का प्रभाव बार बार वर्णित किया जाता है, कहते हैं रहस्य को प्रकट करने के लिए भगवान ये जो प्राकृतिक प्रभाव है, इनका जो प्रभाव दिखाई दे रहा है, इनका जो महत्व दिखाई दे रहा है, इन पदार्थों में वास्तव में सारा का सारा जो भी कुछ है, कहने लगे मेरा ही है। जितना भी यहाँ पर जगत में जो भी कुछ है, कहने लगे वो मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न उसमें कुछ भी नहीं है। जो भी पदार्थ आप खा रहे हैं उनमें अगर रस है तो वो मैं हूँ। जो भी आप सूंघ रहे हैं उसमें जो गंध है वो मैं ही हूँ। जो भी आप देख रहे हैं उसमें जो रूप है वो मैं ही हूँ। जो भी आप स्पर्श कर रहे हैं उस सारे स्पर्श में त्वचा मैं ही हूँ। कहते हैं जो भी आप सुन रहे हैं, कहने लगे उसमें शब्द मैं ही हूँ। ये शब्द भी मुझसे प्रकट होता है, स्पर्श भी मुझी से प्रकट हो रहा है, रूप रस गंध भी मुझी से प्रकट हो रहे हैं। ये मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। कहते हैं यहाँ इसीलिए कहा कि जैसे ये उदाहरण दिया है सूर्य नारायण का, तो या पिछले मंत्र में दिया था कि मन में बैठी हुई समस्त कामनाएं, मन को भी भगवान ने माध्यम बनाया है। जैसे मन में बैठी हुई कामनाएं, कहते हैं वो वास्तव में मन की नहीं है। मन में जो भी संकल्प विकल्प होता है वो मन का नहीं है,
मन में तो वो आता है और जाता है, और जो आने वाला है और जाने वाला है जिस भी कहीं स्थल पर, तो वो उसका हो ही नहीं सकता। जैसे ये मकान में आप आते हो जाते हो, मकान में आप आते हो आप जाते हो, तो आप मकान के हैं क्या? आप मकान के हैं क्या? कहते उसी प्रकार से मन में जो भी भाव आते हैं और जाते हैं, वो भाव मन के नहीं है। जैसे इस सत्संग भवन के आप नहीं हैं, आप आते हैं इसमें और चले जाते हैं। ऐसे मन में संकल्प आते हैं और चले जाते हैं, विकल्प आते हैं और चले जाते हैं। इस धरती पर जीव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में है वो कहीं आता है ना जाता है। कौन? कहते इस सत्संग भवन में आप आ रहे हो और जा रहे हो, लेकिन परमात्मा ऐसा है जो इसमें आपके आने का भी साक्षी है, जाने का भी साक्षी है, और जब ये रिक्त है तब उसका भी साक्षी है। अर्थात वो तब भी यहीं पर बैठा हुआ, आप और हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा न आता है न जाता है, परमात्मा सदा रहता है। ये परमात्मा की विशेषता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि मन में जो ये संकल्प विकल्प आ रहे हैं वो वास्तव में मन का धर्म कह तो दिया जाता है, लेकिन मन का धर्म नहीं है, मन का स्वरूप नहीं है। वो सब के सब संकल्प और विकल्प आने वाले हैं और जाने वाले हैं। इसी प्रकार से कहते हैं सूर्य नारायण का जो तेज दिखाई दे रहा, निरंतर सूर्य से जो किरणें इस धरा पर आ रही हैं, जो प्रकाश आ रहा है, जो तेज आ रहा है, जो ऊष्मा आ रही है, कहते हैं सूर्य नारायण से आने वाली ऊष्मा, उनका प्रकाश वो भी सूर्य का नहीं है। जैसे चंद्रमा पर जो प्रकाश है वो चंद्रमा का नहीं सूर्य का है, उसी प्रकार से सूर्य में जो ये शक्ति है वो सूर्य की नहीं है, वो भगवान की है। सूर्य का सारा तेज जो दिखता है, सूर्य बड़ा महान दिखाई देता है, लेकिन कहते हैं सूर्य को भी जो प्रकाशित करता है, सूर्य नारायण जिससे शक्ति लेते हैं, वो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की वास्तविकता को समझिए, उनके प्रभाव को समझिए। और फिर कहते हैं यत् चंद्रमसि, कहते हैं सूर्य में स्थित जितना प्रकाश है, कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा में कौन सी शक्ति है? कहते हैं चंद्रमा में दो प्रकार की शक्ति है। चंद्रमा एक तो प्रकाशित करने वाला है रात्रि में, और दूसरे पोषण करने वाला है? तो कहते हैं चंद्रमा में जो पोषण करने की शक्ति है, चंद्रमा में जो प्रकाशित करने की शक्ति है, और इसके अलावा चंद्रमा में शीतलता है। चंद्रमा का प्रकाश गर्म नहीं होता, चंद्रमा का प्रकाश गर्म नहीं होता, सूर्य का प्रकाश गर्म होता है। कारण चंद्रमा से जो प्रकाश आ रहा है वो सूर्य की ऊष्मा को चंद्रमा अवशोषित कर लेता है और प्रकाश को यहाँ भेज देता है। तो प्रकाश न ठंडा होता है न गर्म होता है। प्रकाश तो प्रकाश है, वो ठंडा और गर्म नहीं है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, सूर्य नारायण के सामने एक दर्पण रखिए। अब दर्पण से जो सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर कहीं भी पड़ेगा उसको देखना। दर्पण की बात कर रहा हूँ, लेंस की बात नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि लेंस पर अगर डालोगे तो लेंस का प्रकाश तो गर्म बन जाएगा। लेकिन सीधा सामान्य दर्पण, उस दर्पण का जो प्रकाश होगा वो शीतल ही होता है, साधारण होता प्रकाश होता है। तो वही बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो शीतल है, वो मधुर है, वो सब कुछ का पोषण करने वाला है। और ये चंद्रमा
ये जितनी भी औषधियाँ हैं, इस जगत में जो भी कुछ पैदा होता है, उस सब के पैदा होने में समस्त औषधियों को कहिए, समस्त वनस्पतियों को कहिए, जो भी हम खाते पीते हैं, पहनते हैं, इस सब की उत्पत्ति में चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रमा के बिना, चंद्रमा की रोशनी के बिना ये सब संभव नहीं होता है। और एक चीज और बताते थे, ये जो चंद्रमा है ये पोषण शुक्ल पक्ष में करता है विशेष रूप से। चंद्रमा की एक और विज्ञान है, जैसे मैं बता रहा था ना, एक विज्ञान तो बताया, अभी आपको दूसरा विज्ञान, ये चंद्रमा का एक विज्ञान और आज आपको बता रहे हैं भगवान। कहना चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक होता है और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। ये बात भी शायद बड़ी विचित्र सी लगती होगी, लेकिन ये विज्ञान, इसकी भी खोज करने की आवश्यकता है। हम मानेंगे कब? जब ये आज के वैज्ञानिक कह देंगे। हमने कब माना कि चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है? जब इन वैज्ञानिकों ने कह दिया। भगवान ने पता नहीं कब क्या रखा है। यदादित्यगतम तेजो जगत भाष्यति अखिल, भगवान तो पहले ही कह रहे हैं। अब गीता जी 5000 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, गीता जी को प्रकट हुए, तो गीता जी में भगवान ने कह दिया। और भगवान कहते हैं गीता जी का जो ज्ञान है मैं आज नहीं दे रहा हूँ, पहले भी दिया। ये ज्ञान मैंने पहले भी दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया। वो पहले परंपरा से बहुत लोगों ने जाना, इन्हें वही ज्ञान दोबारा दे रहा। तो भगवान ने तो इस बात को पहले ही बता दिया, हम आज जान रहे हैं। तो भगवान यहाँ इस बात को भी आज हमारे सामने बहुत पहले बता चुके हैं, आज हम बता रहे हैं आपके सामने कि 15 दिन चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष होता है तो पोषक होता है और 15 दिन शोषक होता है। कृष्ण पक्ष में शोषण होता है, शुक्ल पक्ष में पोषण होता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो कहते हैं जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा के पास जो शक्ति है दिखाई दे रही है कि सूर्य से आ रही है, लेकिन वास्तव में परंपरा से है। लेकिन सूर्य में जो शक्ति है वो मेरी है। जब सूर्य में शक्ति भगवान की है तो चंद्रमा को जो शक्ति सूर्य से मिल रही है वो किसकी है? परंपरा से भगवान की ही है। आगे कहा यच्च अग्नौ, इसकी बात कहते हैं जैसे अब अग्नि की बात की जा रही है। कहते अग्नि की शक्ति का जो केंद्र है, कहने लगे अग्नि भी इस लोक में सूर्य नारायण से ही शक्ति पा रही है। सूर्य नारायण की शक्ति ही अग्नि के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। कहने लगे तो परंपरा से ये अग्नि की जो शक्ति है वो अग्नि की शक्ति भगवान की ही शक्ति है। तत्तेजो विद्धि मामकम, कहते इन सब की जो शक्ति है, इन सब का जो तेज है वो मेरा ही तेज है। अब यहाँ पर 3 देवताओं का वर्णन आया। एक सूर्य नारायण का वर्णन आया, एक चंद्रमा का वर्णन आया और एक अग्नि का वर्णन आया। और कहते हैं तीनों, ये तीनों के तीनों देवता हैं। किस किस के देवता? सूर्य नारायण नेत्र के देवता हैं, चंद्रमा मन के देवता हैं, अग्नि वाणी का देवता है। तो कहते हैं तीनों में जो शक्ति है, इससे सिद्ध होता है कि जो नेत्रों में देखने की शक्ति है वो सूर्य नारायण के माध्यम से भगवान ही हमें प्रदान कर रहे हैं। मन में जो संकल्प विकल्प करने की शक्ति है, वो मन में संकल्प विकल्प की शक्ति कहाँ से आ रही है? कहने लगे चंद्रमा से आ रही है। या कह लीजिए चंद्रमा को भगवान ने माध्यम बना करके हमारे पास इस शक्ति को भगवान ने भेजा है। ये शक्ति भगवान की ही है। अग्नि वाणी का देवता है, तो वाणी की जो शक्ति है, वाणी में जो ओज है, वाणी में जो तेज है, ऐसी ऐसी वाणी होती है कि कहने लगे पत्थर को फोड़ दे। तो ये जो वाणी की शक्ति है, कहने लगे ये अग्नि की शक्ति है। और अग्नि के पास किसकी शक्ति है?
इन्हें सूर्य नारायण की शक्ति और सूर्य के बाद फिर भगवान की शक्ति है। तो परंपरा से ये वाणी की जो शक्ति है ये भी भगवान की ही शक्ति है। इस प्रकार से कहते हैं कि ये सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, इन सब में मेरा ही तेज विद्यमान है। उपनिषद में कहा तस्य भासः सर्वम इदं विभाति, कहने लगे उसके तेज से ही, तस्य भाषा, उसके तेज से ही, उसकी शक्ति से ही सर्वम इदं विभाति, ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, ये सब कुछ तेजस्वी हो रहा है, ये सब कुछ कार्य कर रहा है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, कहने लगे वही ज्योतियों का ज्योति, ऐसा वो परमात्मा है। और ये परमात्मा कहते हैं बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही अलौकिक है। कहते जब सूर्य की इतनी शक्ति सामर्थ्य है तो परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य प्रभाव कितना होगा, जरा कल्पना करके देखिए। और परमात्मा के इस प्रभाव को बताने के लिए केनोपनिषद की एक कथा हम आज आपके सामने रख रहे हैं। केनोपनिषद में एक बहुत दिव्य कथा आती है और उस केनोपनिषद की एक कथा बताती है कि सब में परमात्मा की ही शक्ति है। अभी जो कहा कि सूर्य में परमात्मा की शक्ति है, चंद्रमा में परमात्मा की शक्ति है, अग्नि में परमात्मा की शक्ति है, ये जो शक्ति की बात हम कर रहे हैं इसका प्रमाण केनोपनिषद में मिलता है। कहते हैं कि एक बार की बात है, देवताओं और असुरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम नित्य चलते ही रहते हैं। वैसे तो मैं जब आध्यात्मिक चर्चा करता हूँ तो कहता हूँ ये देव और असुर दोनों हमारे अंदर बैठे हुए हैं और देविक और आसुरी वृत्तियों के बीच में रोज हमारा संघर्ष होता है। रोज देवासुर संग्राम हमारे हृदय में होता है, मन में होता है, हमारे संसार में होता है, लौकिक व्यवहार में होता है। तो कहते हैं लेकिन नियम है सत्यमेव जयते नानृतम, कि विजय सदा सत्य की होती है, असत्य की नहीं। असत्य असुरों का प्रतीक है, सत्य देवों का प्रतीक है। तो कहते हैं सदा दैविक वृत्ति ही असुरों पर विजय प्राप्त करती हुई देखी जाती है। कभी कभी असुरों का बल बढ़ जाने के कारण से भले ही लग रहा हो कि दैविक शक्ति हावी हो, वो आसुरी शक्ति दैविक शक्ति के ऊपर हावी हो रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी भी होता नहीं है। वो तो कभी कभी प्रारब्ध बस, क्योंकि देवों के भी प्रारब्ध होते हैं, उस प्रारब्ध के कारण दुख तो भाई उनको भी सहना पड़ेगा। तो उस दुख को सहन करने के लिए कभी कभी लगता है, लेकिन एट ऑल रिजल्ट जो अगर यदि हम कहा जाए अंत में तो कौन सा होता है, और रिजल्ट तो यही है सत्यमेव जयते नानृतम। असत्य की विजय नहीं होती है, सदा सत्य की ही विजय होती है। और इसके लिए केनोपनिषद की एक कथा आती है और केनोपनिषद की कथा में कहा कि देवों और असुरों के मध्य में एक बड़ा भीषण संग्राम हुआ और उस भीषण संग्राम में आखिर में देवताओं की विजय। और जब देवताओं की विजय हुई तो देवताओं की विजय होने पर देवता आपस में विवाद करने लगे और सब कहने लगे कि मेरी वजह से युद्ध जीता गया। अग्निदेव कहते हैं कि मेरी वजह से युद्ध जीता गया, मैंने सारे असुरों को जला के खाक कर दिया। वायुदेव कहने लगे कि नहीं, युद्ध मेरी वजह से जीता गया। अरे मैंने सबको उड़ा के रख दिया, सबके रथ, हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्र सब उड़ा दिए हवा। ऐसे ऐसे करके कोई अपनी किसी महिमा का वर्णन करता है, कोई किसी महिमा का वर्णन करता है, और सब अपनी महिमा का वर्णन करते करते जब आपस में ही झगड़ रहे थे तो कहते हैं उसी समय में उनके निकट एक यक्ष का प्रकट हुआ। और वह यक्ष जब उनके मध्य में प्रकट हुआ तो उस यक्ष को देख करके कहने लगे अरे कौन है। कहने लगे समझ में नहीं आ रहा है कौन है। कहने लगे तो इसको जानना चाहिए, इसका परिचय प्राप्त करना चाहिए। कहने लगे कौन लाएगा इसका परिचय। तो कहा अग्निदेव तुम बड़ी डिंग मार रहे थे, तुम बड़े तेजस्वी हो, तुम बड़े प्रतापी हो, जाओ और जाकर के इस यक्ष का पता करके आओ
कहने लगे ये भी कोई बात है, अभी जाता हूँ। और बड़े अभिमान के साथ अग्निदेव चले गए यक्ष के पास और जाकर के अहंकार वश पूछा उस यक्ष से कि तुम कौन हो। कहने लगे महानुभाव आप हमारे पास आए हैं, पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं। कहने लगे आप मुझे नहीं जानते। कि नहीं हम आपको नहीं जानते। कि अरे मुझे नहीं जानते, अरे मैं अग्निदेव हूं, जात वेदा। कहने लगे क्या शक्ति है तुम्हारी। कहने लगे मेरी शक्ति। कहने लगे असीम है। कहने मेरे बगैर प्राणी जीवित नहीं रह सकता, मेरे ताप से ही सारी सृष्टि को जीवन मिल रहा। और शक्ति की बात यह मैं चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को जला करके राख कर दो। कहने लगे अच्छा इतने सामर्थ्यवान हो। कि हाँ, एक तिनका उठाया और अग्निदेव के सन्मुख रख दिया। कहने लगे इसे जला के दिखाओ, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। अगर यदि तुमने इस तिनके को जला दिया तो हम मान लेंगे कि तुम सब ब्रह्मांड को जला करके राख कर सकते हो। अग्निदेव ने उस तिनकों को जलाने का प्रयास किया, अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग किया, लेकिन तिनके को जला नहीं पाया। आखिर मुंह लटका करके परिचय लेने गए थे, लेकिन परिचय दे करके परिचयहीन होकर के वापस लौट करके आ गए, मुंह लटकाए हुए। और उनके लटके वो मुंह को देख करके देवता कहने लगे इसका मतलब तुम उसको नहीं जान पाए। अब वायुदेव से कहा, वायुदेव तुम बड़ी बिन हाँ कर रहे थे, अब जाओ तुम परिचय लेकर के आओ। और वायुदेव कहने लगे अभी पता करके आता हूं। अब वायुदेव भी चल दिए और वायुदेव चल करके उस यक्ष के पास गए, बड़े अहंकार के साथ, बड़े अभिमान के साथ, और जाकर के पूछा हे यक्ष तुम कौन हो। कहने महानुभाव आप हमारे पास आए हैं, हम अपना परिचय देंगे, लेकिन पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय, अरे तुम नहीं जानते, अरे मैं सारे जगत की संजीवनी शक्ति हूं, मेरी वजह से सारे जगत में प्राण है, मेरी वजह से अगर मैं प्रवाहित होना बंद हो जाऊं तो सारा जगत प्राणहीन हो जाएगा। तुम मुझे नहीं जानते, मैं मातृश्वा हूं, मातृश्वा नाम से जाना जाता हूं। कहने अच्छा कितनी शक्ति सामर्थ्य है तुम्हारी। कहने लगे इतनी शक्ति सामर्थ्य मैं चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को उड़ा के रख दूं। कहने लगे अच्छा इतने बलवान हो। कहने लगे लो एक तिनका रख दिया सामने, इसे उड़ा के दिखाओ। वायुदेव ने पूरी शक्ति सामर्थ्य लगाई, लेकिन वायुदेव भी उस तिनके को उड़ा नहीं सके। और जब उस तिनके को वायुदेव भी नहीं उड़ा सके तो मुंह लटका के बेचारे वो भी आ गए। अब देवताओं ने समझ लिया, कहने लगे यक्ष कोई साधारण यक्ष नहीं है। अरे ये यक्ष, इसकी शक्ति सामर्थ्य असीम है। कहते अग्निदेव जिसके सामने एक तिनके को नहीं जला सके, जिसने अग्नि की शक्ति समाप्त कर दी, अग्नि को शक्तिहीन कर दिया, जिसने वायु को शक्तिहीन कर दिया, इसका मतलब कोई साधारण यक्ष नहीं है। इंद्रदेव के मन में उस समय श्रद्धा उत्पन्न हुई। कहने लगे कोई हो ना हो विशिष्ट देवी शक्ति है, इसलिए इसका परिचय इस प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। गीता में जो भगवान ने कहा है, जब आप परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, जब आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं अपने स्वरूप का, तो क्या करें। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयन् उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कहते हैं सबसे बड़ी बात है कि आप प्रणिपात करें, और प्रणिपात करके सिर झुका के हुए जब किसी के पास जा रहे हैं, जिसके पास आप जानने के लिए जा रहे हैं वो गुरु है, और जब गुरु है तो गुरु के पास जाकर के झुका जाता है, उसके सामने अकड़ के नहीं खड़ा हुआ जाता, उसके सामने तो बिल्कुल नतमस्तक हुआ जाता है। क्योंकि शास्त्र का नियम है श्रद्धावानम लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए इंद्रदेव ने जब उन दोनों का ये हश्र देखा तो इंद्रदेव के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई। इंद्रदेव के अंदर जब श्रद्धा उत्पन्न हुई तो वो
समित पानी होकर के चलिए। वो समित पानी कहते हैं हाथों में सूखी समिधा लेकर के चलना। और सूखी समिधाएं इस बात का प्रतीक होती हैं कि आप जब किसी महापुरुष के पास जा रहे हैं तो उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। ये प्रतीकात्मक है। वो सूखी समिधा गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। व्यवहारिक रूप से तो इसलिए समर्पित करते हैं कि इनके द्वारा आप यज्ञ कीजिए, लेकिन वास्तव में कहते हैं कि जिस प्रकार से सूखी समिधा अग्नि का संस्पर्श पाते ही जल करके भस्म हो जाएगी, उसी प्रकार से हे प्रभु मैं भी सूखी समिधाओं के समान हूँ। मैं सूखी समिधा बन करके आपके चरणों में आया हूँ, अर्थात विषय रहित होकर के आया हूँ। इसमें से वो जो जल था, जो विषय रूपी जल था, उसे निकाल करके आया हूँ। संपूर्ण विकारों से भी रहित होकर के आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु अब ज्ञानाग्नि का प्रवाह मेरे अंदर कर दीजिए, जिससे ये सूखी समिधाएं भी जल करके भस्म हो जाए और एक परमात्मा का वो दिव्य प्रकाश, और जिसके प्रकाश में मुझे उसके अतिरिक्त तो कुछ दिखाई ना दे। तो इस प्रकार से इंद्र समित पानी होकर के शीश झुका करके अब उस यक्ष का परिचय प्राप्त करने के लिए, उस यक्ष को जानने के लिए श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़े। लेकिन जैसे इंद्र उस यक्ष के निकट पहुंचे, वहां से यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। और जैसे यक्ष अंतर्ध्यान हुए, यक्ष के अंतर्ध्यान होने पर इंद्र परेशान हुए कि कहाँ गए यक्ष। तो उसी समय कहते हैं कि हिमाचल कुमारी माँ उमा देवी वहां पर प्रकट हो गए। और जब उमा देवी प्रकट हुई, उन उमा देवी को प्रकट हुआ देख करके इंद्रदेव ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पूछा कि हे महादेवी ये कौन थे। कहने लगे, महादेवी कहती है कि हे इंद्रदेव, तुम लोग जो अहंकार से संयुक्त हो रहे थे, तुम लोग जो डिंग हाँक रहे थे, अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे थे, कहने लगे तुम्हें यही समझाने के लिए आए थे। वो परमात्मा यक्ष के रूप में, यक्ष के रूप में आकर के उन परमात्मा ने तुम्हें ये बताया कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति सामर्थ नहीं है। अरे अग्निदेव, अगर तुम्हारे अंदर जलाने की शक्ति है तो शक्ति मेरे से आ रही है। वायुदेव, तुम्हारे में उड़ाने की शक्ति आ रही है तो मेरे से आ रही है। प्राण देने की शक्ति आ रही है तो मेरे से आ रही है। तो ये जो भी शक्ति है, ये सब किसकी शक्ति है? ये परमात्मा की ही शक्ति है। जिस प्रकार से बब्रीक ने अर्जुन को कहा था कृष्ण का चक्कर और द्रौपदी का थप्पड़। अर्जुन तो समझ रहा था मैंने ही महाभारत का युद्ध जीता, भीम समझ रहा था मैंने जीता, लेकिन बब्रीक ने बता दिया तुम तो कुछ भी नहीं थे। क्यों? कहने लगे, हे अर्जुन, जब तेरा बाण तर्कस से बाहर निकल करके धनुष पर रखा जाता था और जैसे ही धनुष से तू छोड़ता था बाण, उसी समय सुदर्शन चक्र करके उस पर विराजमान हो जाता था। हे भीम, जब तू अपनी गदा को छोड़ता था तो सुदर्शन चक्र उस पर आकर के विराजमान हो जाता था। तेरी गदा में सुदर्शन चक्र की शक्ति थी, अर्जुन तेरे बाणों में सुदर्शन चक्र की शक्ति थी, और ये सुदर्शन चक्र भगवान की शक्ति का प्रतीक है। इसलिए हमने जो भी शक्ति है वो सारी की सारी शक्ति भगवान की है। इसलिए जो हम मिथ्या अहंकार करते हैं, सारी जिंदगी मिथ्या भाव से संयुक्त रहते हैं और अपने आप को समझते हैं कि ये मैं करने वाला हूं। ये क्या है? एक मिथ्या अहंकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसो भूष्णानि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते हैं गामाविश्य च भूतानि धारयाम अहम ओजसो। कहते हैं ये इस धरती पर जो भी कुछ है, इस धरती में कहते हैं जितने भी जीव हैं, इस धरती पर जो भी पदार्थ हैं, कहते हैं इन सब को धारण करने वाला, स्थावर जंगम रूप से जिसको कहा गया है, कहते हैं वो मेरा ही तेज, पृथ्वी मेरे ही तेज से इन सब को धारण किए हुए है। पृथ्वी में जो धारण करने की शक्ति है
वो मेरी ही शक्ति है। ये शक्ति किसी और के पास नहीं है, मेरी ही शक्ति है कहते हैं। और जो चंद्रमा की शक्ति दिखाई देती है, वैसे तो इसकी चर्चा मैंने कर ही दी। चंद्रमा की जो शक्ति है, एक तो प्रकाशक शक्ति है, एक औषध शक्ति है। कहते हैं दोनों ही शक्तियां जब ये पोषण करता है तो अपनी मधुर मधुर किरणों के द्वारा इस संसार में समस्त वनस्पति के ऊपर अमृत की वर्षा करता है। सोमो भूतवा रसात्मकः, ये जो रस का प्रवाह करता है, चंद्रमा सब में रस भर देता है। कहते हैं रस मेरा ही रस है, मेरा ही रस चंद्रमा के माध्यम से समस्त औषधियों में पहुंचता है और औषधियों में पहुंच करके चंद्रमा के द्वारा ये सारे अन्न को पुष्ट करता है। सारा अन्न फिर मनुष्यों के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, समस्त कीट पतंगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और ये उनको ओज प्रदान करता है। कहते हैं सब कुछ मुझे से हो रहा है, ये मेरी अपरा प्रकृति है। भगवान कहते हैं ये पृथ्वी मेरी अपरा प्रकृति का एक भाग है, ये चंद्रमा मेरी अपरा प्रकृति है, ये सूर्य, ये तारागण, ये नदी नाले पहाड़ पर्वत समुद्र, कहते हैं सब के सब मेरी अपरा प्रकृति है। और ये जो प्रकृति है इसके अंदर मेरी पराशक्ति विराजमान होकर के इन सबको शक्ति सामर्थ्य प्रदान करती है। अहम वैश्वानरो त्वः प्राणिनां देहमाश्रितः। और वैश्वानर रूप से, वैश्वानर रूप से, वैश्वानर माने यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो जो अन्न का पाचन करने वाली है, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं कि मैं ही वैश्वानर रूप से जठराग्नि के रूप में विराजमान होकर के सब प्राणियों की देह में पोषण का कार्य करता हूँ। मैं ही समस्त धर्मों से संयुक्त हूँ। प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। और कहते हैं भगवान कि मैं ही प्राण अपान आदि पंच प्राणों से संयुक्त होकर के मैं शरीर की समस्त क्रियाओं को चला रहा हूँ और 4 प्रकार से जो अन्न को ग्रहण किया जाता है। आप जानते हैं अन्न को ग्रहण करने के लिए 4 प्रकार के अन्न होते हैं। एक अन्न तो वो होते हैं जिसको हम कहते हैं, हम भोजन के रूप में जिसको ग्रहण करते हैं, इसको कहते हैं भोज्य, भोज्य पदार्थ। जैसे रोटी है, सब्जियां हैं, जिसको हम खाते हैं, ये भोज्य पदार्थ होते हैं। एक होते हैं खाने के साथ पीना, जैसे जिन पदार्थों को हम पीते हैं, जैसे दूध को हम पीते हैं, जैसे जूस होते हैं, फलों के जूस होते हैं, उनको भी पिया जाता है। और ये भी है कि निगल भी लिए जाते हैं उनको सीधे सीधे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको चबाने की आवश्यकता नहीं होती। हलवा होता है, हलवा चबाया तो नहीं जाता, रसगुल्ला, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं, खीर है, पतली सी खिचड़ी हो, तो ये पदार्थ भी दोनों में शामिल किए जा सकते हैं। इसे इनमें भोज्य पदार्थों में भी आ सकते हैं और ये पेय पदार्थों में भी ग्रहण किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से कहा चोष्य है। चोष्य माने जो चूसे जाते हैं, जैसे आम है, आम को चूसा जाता है, तो इस प्रकार से एक चोष्य होता है। और एक होता है लेह्य। लेह्य माने जिसे चाटा जाता है, चाटने वाला भी होता है ना। जैसे पहले क्या कहते थे लोग, कहना कढ़ी,
जो बनाई जाती थी उसे चाट जाते थे। तिल कढ़ी की वो क्या कढ़ाई, हाँ, उसको भी ना छोड़े आदमी। तो एक चाटने वाले पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं जो ये 4 प्रकार के पदार्थ हैं, भोज्य, पेय, चोष्य है और लेह्य, ये चारों प्रकार के अन्नों का पोषण मुझसे ही होता है, प्राण और अपान के रूप में। प्राण के द्वारा इनका ग्रहण होता है, अपान के द्वारा इनका पाचन होता है, ये कहने की। वैसे तो त्याग होता है, अपान के द्वारा त्याग होता है, और यहाँ चूंकि बाकी 3 का जिक्र नहीं किया है, वो 3 भी अगर इसमें हम शामिल कर दें तो समान के द्वारा उनका पाचन होता है। ये बात क्या आगे हम फिर किसी दिन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि 5 प्रकार के जो प्राण होते हैं और 5 प्रकार के उप प्राण होते हैं, ये कुल मिलाकर के 10 प्राण होते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कर्कल, देवदत्त और धनंजय, ये जो 10 प्राण हैं, 5 प्राण रूप से कहेंगे, 5 उप प्राण रूप से कहेंगे। कहते हैं इनके माध्यम से सब कुछ शरीरों का संचालन होता है। तो किस रूप में होता है इसकी चर्चा तो हम फिर कभी करेंगे, लेकिन आज का जो भाव है वो ये भाव है कि सब कुछ, जो भी कुछ जड़ चेतन के रूप में, स्थावर जंगम रूप में जो भी कुछ कहा गया, गोस्वामी जी महाराज ने जो कहा ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, क्या है ये सब कुछ परमात्मा मैं जान। तो यही बात यहाँ पर समझा रही है भगवान इन 3 मंत्रों में, इसी बात को भगवान ने समझाया है। और अब इस मंत्र का, इन तीनों का, इनका और एक चौथा जो पहला मंत्र आपको बताया था, न तदभासते सूर्य शशांको न कालो वाला है, तो इन चारों मंत्रों का सार अब 5वां जो मंत्र है, ये 15वां मंत्र है इस पुरुषोत्तम योग का। ये जो 15वां मंत्र है इसकी व्याख्या कल करेंगे, और ये बहुत दिव्य मंत्र है। ये मंत्र बड़ा विशिष्ट मंत्र है, तो कल आपके सामने इस मंत्र को रखने का प्रयास करेंगे, जैसी आगे भगवत इच्छा होगी। अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की